अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी के यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे साथ कल्चर एंड हेल्थ बिहेवियर और सोशलाइजेशन है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झैल टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ कल्चर ऑन इलनेस, के इलनेस पर कल्चर के क्या असरात होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कल्चर शॉक किसे कहते हैं, एनिमल एडजस्टमेंट से क्या मुराद है। फिर इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे सिकनेस को और इसके साथ साथ सिक रोल, बर्थ एंड डेथ किसे कहते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कल्चरल वेरिएशन इन सिम्टम्स, हाउ डू द सिक बिहेव। जब कोई बंदा बीमार हो जाता है, सिक हो जाता है, तो वो किस तरह से बिहेव करता है, उसका रवैया कैसे होता है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम रिव्यू करेंगे द कंसेप्ट ऑफ कंप्लाइंस इन डिफरेंट कल्चर्स, मुख्तलिफ सकाफ़त में जो कंप्लाइंस के हवाले से लोगों का जो नज़रिया है, ठीक है, वो क्या है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम डिस्क्राइब करेंगे फूड टेबूज़ को इन डिफरेंट कल्चर, मुख्तलिफ कल्चर में फ़ूड के हवाले से लोगों का जो नज़रिया है, लोगों की जो सोच है वो क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम जो है डिफ़ाइन करेंगे स्टेटस को, डिविएंस को, एलिनेशन को एंड सोशलाइजेशन को। सो आज का यूनिट जो है बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कल्चर एंड हेल्थ बिहेवियर और सोशलाइजेशन से। एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट पर्सन कल्चर। डियर स्टूडेंट्स, ये तो एक आम बात है, एक नॉर्मल बात है कि हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा जो है उस पर हमारे कल्चर का बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक है। हमारा कल्चर जो है हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और हर मामलात में जो है हमारा कल्चर का असर रसूख होता है, ठीक है। ये तो एक कॉमन बात है, एक जनरल बात है, सब दोस्तों को जो है इसके बारे में पता है। बिकॉज nurses provide health care to culturally diverse client population in various setting, knowledge of culturally relevant information is essential for delivery of competent nursing care। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप सब दोस्तों को ये भी पता है कि जब हम नर्सेज अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल में, तो ड्यूटी के दौरान जो है हमें जो है हर किस्म के लोग जो है वो मिलते हैं, ठीक है। हर किस्म के लोगों के साथ जो है हमारा इंटरेक्शन जो है वो होता है, उनके साथ हम डीलिंग करते हैं और जितने भी लोग हम फेस करते हैं तो सारे लोग जो है, सब लोगों का जो कल्चर होता है वो मुख्तलिफ होता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। तो इसलिए नर्सिस के लिए इस बात के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है कि जिस इलाके में वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं या जिस क्लिनिक में वो काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस इलाके में वो है उस इलाके का जो कल्चर है, उनका जो रस्म व रिवाज है, उनकी जो सकाफ़त है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जो है नर्सिस के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। जब नर्सिस के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी तो उनको जो है फिर बहुत ज़्यादा आसानी होगी अपने पेशेंट के साथ डीलिंग करने में, उनके साथ बातचीत करने में। इसके साथ साथ किस तरीके से उनको समझाना है, ये सब जो है फिर नर्सिस को पता होगा, क्योंकि उनको जो है उनके कल्चर के बारे में पता होता है, ठीक है। तो अगर नर्सिस के पास इन सब चीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन होगी तो वो एक बेहतरीन तरीके से जो है अपने क्लाइंट को जो है उनको अटेंड कर सकेंगे और इसी तरह से उनको एक बेहतर तरीके से उनको टीच कर सकेंगे और उनको जो है बेहतर तरीके से फिर केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकेंगे।
द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर हेल्थ एंड वेलबींग इज़ एक्सट्रीमली डाइवर्स। इसी तरह से कल्चर हेल्थ और वेलबींग के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब ये तीनों चीज़ें जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। कल्चर हेल्थ एंड वेलबींग आर ऑल क्रूशियल एलिमेंट्स ऑफ द कम्प्लेक्स extending from medicines and health promotion to broad cultural aspects of creativity एंड सोशल वेलबींग। इसी तरह से कल्चर हेल्थ एंड सोशल वेलबींग ये तीनों एलिमेंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी में क्रिएटिविटी को करने में, और इसी तरह से जो क्रिएटिविटी जो है उसको प्रोमोट करने में, ठीक है। इसी तरह से जो सोशल वेलबींग है उसको प्रोमोट करने में। Culture and ethnicity influence how people link with the health system, their access to health information and their lifestyle choices. डियर स्टूडेंट, इसी तरह से हमारा जो सकाफ़त और हमारा जो नस्ल होता है, ठीक है, तो सकाफ़त और नस्ल जो है ये दोनों जो है ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं लोगों को, ठीक है, वो किस तरह से जो है सेहत के जो सिस्टम है उसके साथ अपने आप को जो है इंटरकनेक्टेड करते हैं। इसके अलावा जो है कल्चर और इथनिसिटी से जो है लोगों का पता चलता है कि वो किस तरह से हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जो है हासिल करते हैं, और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस तक उनकी रसाई कैसी है, ठीक है, और वो अपने लिए किस तरह की लाइफस्टाइल को चूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कल्चर और इथनिसिटी पर डिपेंड करती है। मतलब कल्चर और इथनिसिटी का जो है इसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। कल्चरल वैल्यूज़ डिफाइन ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू इलनेस। इसी तरह से कल्चर के जितने भी वैल्यूज़ है इससे जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बंदा जो है वो इलनेस के हवाले से उसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, इलनेस के बारे में वो किस तरह से सोचते हैं, ठीक है। एंड विल डिटरमाइन वेदर एन इंडिविजुअल सीक प्रोफेशनल केयर व्हेन इल एंड कंप्लाइज विद प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट। और इसी तरह से अगर कोई बंदा जो है वो कल्चरल लिहाज से इस इलनेस को जो है इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है, सेहत को इम्पोर्टेंस देते हो, तो ज़ाहिरी बात है इससे जो है फिर हमें ये भी पता चलता है कि एक बंदा जो है वो किस तरह से जो है अपने सेहत को लेता है, ठीक है, क्या वो अपने सेहत के हवाले से कॉन्शियस है या नहीं, क्या उनको जो है अपने सेहत के बारे में कुछ ख्याल है या नहीं, उसकी अहमियत के बारे में उनको पता है या नहीं। तो कल्चर वैल्यूज़ जो है इससे हमें इस बारे में भी पता चलता है कि आया ये बंदा जो है अपने सेहत के हवाले से कितना जो है वो कॉन्शियस है, और वो अपने सेहत के लिए कितना जो है वो इलाज करता है और अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, ठीक है। क्लाइंट टेंड्स टू डिफाइन वेलनेस एंड इलनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर ओन कल्चर। इसी तरह से हमारे साथ जितने भी पेशेंट आते हैं, जितने भी लोग हैं, तो वो अपने कल्चर के बेस पर, अपने कल्चर्स के जो कंसेप्ट है, उनके जो व्यूज़ हैं, उनके जो नाम्स हैं, तो उसके बेस पर जो है इलनेस और वेलनेस को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग जो है उनके नज़र में इलनेस और जो वेलनेस है उसका जो कंसेप्ट है वो मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो मतलब इसका ये है कि कल्चर का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इलनेस और वेलनेस में, ठीक है। डोमिनेंट कल्चर वैल्यूज लार्जली डिटरमाइन द सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटीज़। इसी तरह से फिर हमारे साथ वो कल्चर जो कि किसी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं, तो वो कल्चर जो है उस कल्चर के ज़रिए जो है किसी भी कम्युनिटी में जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो उस इन्वायरमेंट के जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है उसको आप मालूम कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि कल्चर का हमारे सेहत पर किस तरह के असरात है, ठीक है। तो कल्चर फैक्टर्स कैन ईदर बी कैजुअल, कंट्रीब्यूटरी और प्रोटेक्टिव इन देयर रिलेशन टू इल हेल्थ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कल्चर का जो है इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे हेल्थ, इलनेस और हेल्थ के हवाले से। सो इसी तरह से हमारे साथ डिफरेंट कल्चर फैक्टर्स है जो कि
कैजुअल भी हो सकते हैं, मतलब कैजुअल से मुराद जर्नल भी हो सकते हैं, इसके अलावा कंट्रीब्यूटरी भी हो सकते हैं और प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं। कंट्रीब्यूटरी से मुराद यह है कि कुछ ऐसे फैक्टर भी हो सकते हैं हमारे कल्चर में जिसकी वजह से जो है अगर हम उसको फॉलो करें तो वो हमें जो है बीमारियों की तरफ जो है ले जाती है या हमें नुकसानात की तरफ ले जाती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं हमारे कल्चर में जो कि हमें प्रोटेक्शन की तरफ ले जाती है, मतलब बीमारियों से हमें दूर ले जाती है और सेहत की तरफ जो है हमें करीब करती है, ठीक है। तो इस वजह से कुछ कल्चर फैक्टर जो है वो कैजुअल होते हैं, कैजुअल से मुराद आम फैक्टर्स होते हैं, कुछ जो है कंट्रीब्यूटरी होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी किस्म की चेंजेस को काज करने में। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एज अ प्रोटेक्टिव रोल जो है प्ले करती है कम्युनिटी में, ठीक है। दीज फैक्टर्स इंक्लूड इकोनॉमिक सिचुएशंस। अब हमारे साथ जो कल्चरल फैक्टर्स है तो इन कल्चरल फैक्टर्स में हमारे साथ पहले नंबर पर माशी हालात आते हैं, ठीक है। अगर आपके माशी हालात अच्छे होंगे तो आप जो है फिर अपने सेहत के लिए जो है फिर आप कॉन्शियस होंगे, ठीक है, अपने सेहत पर ख्याल करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपकी फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी होगी, ठीक है, वो स्टेबल होगी तो आप जो है जहनी तौर पर अच्छे होंगे, ठीक है। आप पर किसी किस्म का दबाव नहीं होगा, आप पर जो है प्रेशर नहीं होगा, आप जो है एक रिलैक्स मूड में अपनी ज़िंदगी को जो है गुजार सकेंगे। इसी तरह से जेंडर रोल, आप सब दोस्तों को पता है कि जेंडर रोल जो है हमारे कल्चर के बेस पर जो है लोगों को जो है जेंडर रोल मिलता है, मतलब मर्दों के लिए अलग काम है कल्चरल बेस पर, ठीक है, और इसी तरह से औरतों के लिए जो है वो अलग किस्म के काम है जो कि वो सर अंजाम देते हैं माशरे में रहने के लिए। इसी तरह से मैरिज, ये भी हमारे साथ एक कल्चर फैक्टर है, ठीक है। मैरिज पैटर्न के किस तरीके से लोग जो शादी ब्याह करते हैं तो इसका भी जो है बहुत बड़ा रोल है इलनेस और हेल्थ पर, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, किस तरह से लोग अपने बच्चों को पाल रहे हैं, ठीक है, उनकी परवरिश वो किस तरह से कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी क्या करती है इलनेस और हेल्थ पर जो है बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। इसी तरह से डाइट हो गया, खुराक की बात अगर हम करें, ठीक है, पर्सनल हाइजीन हो गई, अपना ख्याल आप किस तरह से रखते हैं, अपनी सफाई का ख्याल आप किस तरह से रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें कल्चर फैक्टर्स में आती है। इसी तरह से हाउसिंग सैनिटेशन एंड सेल्फ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्या करती है, जो कि हमारे इलनेस या हेल्थ में जो है कंट्रीब्यूटरी रोल या प्रोटेक्टिव रोल या कैजुअल रोल जो है प्ले करती है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फैक्टर्स कैन इम्प्रूव मेडिकल केयर एंड हेल्थ एजुकेशन। इसी तरह से अगर हम इन फैक्टर्स के बारे में हम अंडरस्टैंडिंग हासिल करें, हम इन फैक्टर्स को जो है अच्छे तरीके से समझें, तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि इससे हमारी जो मेडिकल केयर है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और इसी तरह से हेल्थ के हवाले से जो एजुकेशन है तो उसमें फिर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है, और हम ज़्यादा फिर हेल्थ के बारे में हमें पता होगा। एग्जाम्पल लाइक रूरल एंड इग्नोरेंट पीपल सी इलनेस एज ड्यू टू सर्टन फूड कासेज एज नज़र, इवल आई, जिन, इवल स्पिरिट एक्सेट्रा। अब अगर हम कल्चरली फैक्टर्स को जो है एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लें और एग्ज़ाम्पल जो है हम देहाती लोगों का ले, तो देहाती जो लोग हैं वो जो है इलनेस और हेल्थ के बारे में इतनी कॉन्शियस नहीं होते। पहले ज़माने में वो इतने कॉन्शियस जो है वो नहीं हुआ करते थे और इसके पीछे जो वजह होती थी तो वो इलिट्रेसी की वजह से जो है वो हुआ करती थी, मतलब एजुकेशन इतनी आम नहीं थी जिसकी वजह से लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी सेहत के हवाले से और बीमारियों के हवाले से, ठीक है। तो वो लोग जो है सेहत और बीमारियों के हवाले से उनका ये सोच था कि अगर कोई बंदा जो है या बंदी जो है वो बीमार होती या होता तो लोग उनके बारे में ये कहते थे कि इनको जो है किसी की नज़र लगी हुई है या कोई बुरी साया जो है वो इन पर बैठ गई है जिसकी वजह से ये लोग जो है बीमार हो गए हैं। तो लोगों का जो है पुराने ज़माने में सेहत और बीमारी के हवाले से इस तरह के सोच हुआ करते थे जो कि बिल्कुल गलत हुआ करते थे, लेकिन कभी कभी वो सही भी हो जाते थे। और अभी भी इस तरह के लोग जो है सोचते हैं जो कि कभी कभी ठीक भी होता है और कभी कभी गलत भी होता है।
Large numbers of diseases can be linked to dietary beliefs and practices, for example. इसी तरह से लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़, ज़्यादातर जो बीमारियों के बारे में लोगों का कंसेप्ट है तो वो ये है कि लोग जो है बिलीव करते हैं कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां लगती है तो इसके पीछे जो है डाइटरी बिलीव है। डाइटरी मतलब लोगों का जो खुराक है वो सही नहीं है, ठीक है, या वो लोग जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा बीमारियां जो है वो लग गई है। मिसाल के तौर पर कल्चरल डिफरेंसेस इन एटीट्यूड टूवर्ड ओबेसिटी एंड थिननेस appear to be related to cultural differences in attitude toward eating behavior। इसी तरह से अगर हम कल्चर डिफरेंसेस के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ़ कल्चर में लोगों का जो है मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है वो होती है, ठीक है। इसी तरह से प्रैक्टिसेस ऑन हेल्थ में वेरी डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ एक्लचरेशन। इसी तरह से पर्सपेक्टिव ऑन हेल्थ के हवाले से लोगों के जो पर्सपेक्टिव है तो वो भी डिपेंड करती है कल्चर के लेवल पर कि किस किस्म का कल्चर है और कितनी परसेंट जो है लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली अ कल्चर वेरीज फ्राम प्लेस टू प्लेस एंड हैंस द हेल्थ कंसेप्ट आल्सो डिफर फ्राम कल्चर टू कल्चर। इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ लोगों के जो कल्चर है, जो सकाफ़त है, वो जगह ब जगह जो है मुख्तलिफ़ होती रहती है। मतलब अगर आप जो है 12 किलोमीटर क्या करें डिस्टेंस फासला तय करें तो हर 12 किलोमीटर के बाद आपको एक अलग कल्चर जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से हेल्थ के हवाले से लोगों का जो कंसेप्ट है तो वो भी जो है चेंज होता रहता है जगह ब जगह, ठीक है। हेल्थ कंसेप्ट ऑफ अ सोसाइटी आर मेनली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। इसी तरह से माशरे का जो हेल्थ के बारे में कंसेप्ट है तो वो ख़ास तौर पर मंदरजा झेल पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ आती है जोग्राफिक लोकेशन। मतलब जिस जगह पर लोग रहते हैं तो उस जगह के जो लोग हैं उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, कंसेप्ट होते हैं उनका हेल्थ से रिलेटेड और बीमारियों से रिलेटेड, ठीक है। सो जोग्राफिक लोकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड फूड, किस किस्म की क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट जो है उनको मिल रही है, मतलब वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उस इन्वायरमेंट की क्वालिटी कैसी है। इसी तरह से जो फूड वो खा रहे हैं, जो ग़िज़ा वो खा रहे हैं ज़िंदा रहने के लिए, तो उसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है, हेल्थ कंसेप्ट पर। इसके साथ साथ बिलीफ सिस्टम, उनका बिलीफ सिस्टम कैसे है, ठीक है, क्या वो जो नेचुरल चीज़ें हैं उस पर जो है बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, क्या उनका जो बिलीव है सेहत के हवाले से वो ऐसा है कि वो ऐसे सोचते हैं कि जो कुछ भी होता है तो वो जो है ऊपर की तरफ से जो है वो नाजिल होता है, मतलब अल्लाह की तरफ से नाजिल होता है और अल्लाह ही इसको जो है ख़ुद ब खुद ठीक करेंगे हमारे बग़ैर किसी इलाज के करने के, ठीक है। तो अगर हम इस कंसेप्ट को देखें, इस बिलीव को देखें तो ये बिलीव जो है बिल्कुल ठीक है कि जो कुछ भी होता है तो अल्लाह के हुक्म से होता है। लेकिन ज़ाहिरी बात है अल्लाह पाक ने जो है हमें अक़ल दिया हुआ है, हमें शऊर दी हुई है, तो इसलिए हमें अपने अक़ल शऊर को इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर कोई बंदा जो है या बंदी जो है वो बीमार हो जाए तो उन्हें चाहिए कि वो अपने सेहत का ख्याल रखे। अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए उन्हें जो है फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ठीक है। डॉक्टर के पास जो है उनको जाना पड़ेगा और अपने सेहत के हवाले से उनको जो है स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे उनकी जो सेहत है वो दोबारा बहाल हो जाए। इसी तरह से सेंटर ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है, कि आप जिस जगह पर आप रह रहे हैं या आपका जो घर है या ख़ानदान है तो उसमें जो सरबराह है तो उस की सोच कैसी है ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसी तरह से आप चीज़ों को किस तरह से वैल्यूज़ देते हैं और हायरार्की हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या करती है, ये मेनली बेस करती है, ठीक है। ये सोसाइटी के वो मेजर पॉइंट्स है जो कि हालत पर बहुत ज़्यादा असर होती है, हालत को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। कल्चर शॉक, व्हाट इज़ कल्चरल शॉक? कल्चरल शॉक किसे कहते हैं?
a physical or emotional discomfort or anxiety that one suffer when coming to live in another country or place that is different from the place of origin. डियर स्टूडेंट्स, ये तो एक कॉमन बात है जब हम अपने घर को छोड़ते हैं और अपने घर से किसी दूसरे इलाके जो है शिफ्ट होते हैं, वहाँ पर हम रहना स्टार्ट करते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, हम जो दूसरे इलाके जाते हैं तो वो इलाका हमारे लिए नया इलाका होता है। ठीक है, हमारा जो है लोगों के साथ जो जान पहचान है वो ना होने के बराबर होता है। लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन जो है फ़र्स्ट टाइम हो रही होती है, तो इस वजह से हमें जो है थोड़ी सी एंजाइटी होती है, हमें जो है थोड़ा सा खौफ भी होता है। ठीक है, थोड़ा सा डर भी होता है। इसके अलावा हम थोड़े से अपने आप को डिस्कम्फर्ट जो है वो महसूस करते हैं, इमोशनली तौर पर, जज्बाती तौर पर भी और फिज़िकली भी। ठीक है, जज्बाती तौर पर इसलिए इमोशनल डिस्कम्फर्ट फील करते हैं क्योंकि हमने अपना पुराना घर छोड़ा हुआ होता है, जहाँ पर हम पैदा हुए होते हैं या जहाँ पर हमने अपना बचपन गुजारा हुआ होता है, और जो नए इन्वायरमेंट में आए हुए होते हैं तो एक इन्वायरमेंट में हमारे लिए नया होता है और दूसरा लोगों के साथ जो है हमारी जान पहचान इतनी नहीं होती, जिसकी वजह से हम थोड़े से डरे डरे जो है वो फील करते हैं और जज्बाती तौर पर बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो इस किस्म की जो कंडीशन होती है इसको क्या कहते हैं? इसको कल्चरल शॉक कहते हैं। सिंपल अल्फाज में कल्चरल शॉक ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जब हम अपनी आबाई इलाका छोड़ते हैं और वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। तो मुंतकिल होने की वजह से, नए इन्वायरमेंट में आने की वजह से हमें जो खौफ लगा हुआ होता है और हम इमोशनली या फिज़िकली जो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो इस किस्म की फीलिंग्स को, इस किस्म की कंडीशन को क्या कहते हैं? कल्चरल शॉक कहते हैं। Frustration may include lack of food, unacceptable standard of cleanliness, different bathroom facilities, fear for personal safety। इसी तरह से इस वजह से हम थोड़ा बहुत जो है हम गुस्सा भी जो है फ़ील करते हैं, हमें गुस्सा भी आया हुआ होता है क्योंकि हम जिस जगह जो है शिफ्ट हुए होते हैं तो ज़ाहिर बात है स्टार्ट में जो है हो सकता है हमारे पास जो है खुराक की कमी हो, तो खुराक की कमी की वजह से हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, परेशान रहते हैं। इसके अलावा जिस जगह हम शिफ्ट हुए होते हैं तो उस जगह की जो सफाई की हालत है वो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती। इसके अलावा जो बाथरूम फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। ठीक है, इसके साथ साथ पर्सनल सेफ्टी की बात भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा नई होती है, हमारे लिए न्यू होती है और हम इन चीज़ों के साथ आदी नहीं हुए होते, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, परेशान रहते हैं। कल्चर शॉक इंक्लूड, अब कल्चर शॉक में क्या क्या चीज़ें आती है? हेयरिंग येस फॉर नो, मतलब आप जो है नो करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके मुंह से जो है येस निकल जाता है। इसके साथ साथ हैविंग टू बार्गेन, हैविंग लाफ्टर यूज फॉर एंगर, मतलब आपको गुस्सा आया हुआ है लेकिन किसी वजह से जो है आप गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर सकते और गुस्से की जगह आप हंस रहे हैं। तो ये यूजुअली वो सिम्पटम्स है, वो साइन है कल्चर शॉक के जो कि यूजुअली होते हैं, काज होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें मल एडजस्टमेंट की, तो मल एडजस्टमेंट इसके नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। मल एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं तो ज़ाहिरी बात है माहौल जो है वो नया होता है, उसमें चेंजेस जो है आपको नई नई जो है देखने को मिलती है। तो उस चेंजेस की वजह से जो है आप परेशान रहते हैं। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही होती, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, तो इस वजह से आप उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं हो रहे होते। तो इस इन्वायरमेंट, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को मल एडजस्टमेंट कहते हैं। द मल एडजस्टेड कुड बी डिफाइंड इज समवन अनएबल टू कोप विद द चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लिविंग इज कॉल्ड मल एडजस्टमेंट। मल एडजस्टमेंट ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जो कि तब काज होती है जब आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो चैलेंजेस है उसको आप प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे होते, उसको आप प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे होते। तो इन चीज़ों से परेशान होकर जो है आप जो है डिस्टर्ब रहते हैं और आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं अपने आप को। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? मल एडजस्टमेंट कहते हैं।
स्ट्रेसर्स कुड इंक्लूड, अब मल एडजस्टमेंट में जो स्ट्रेसेस हमारे साथ शामिल है, स्ट्रेसर्स ये हमारे साथ वो चीज़ें होती है, वो थिंग्स होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो कि स्ट्रेस को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो उसको हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। इसमें हमारे साथ चेंज ऑफ वर्क, स्कूल एंड नेबरहुड। सबसे पहली स्ट्रेसर हमारे साथ जो है इसमें ये होती है कि हमारा जो काम होता है वो चेंज होता है, ठीक है, चेंज हो जाता है। इसी तरह से हमारे स्कूल चेंज हो जाती है और हमारे इवन पड़ोसी जो है वो भी चेंज हो जाते हैं। इसके साथ साथ डाइवोर्स हो जाने की वजह से या अलग होने की वजह से जो है लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मल एडजस्ट हो जाते हैं, उनकी जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा अगर आपका करीबी रिश्तेदार या बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब हो, उनकी डेथ हो जाए, तो इस वजह से भी लोग जो है बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर, इमोशनली तौर पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। द सिम्टम्स ऑफ मल एडजस्टमेंट इन एन इंडिविजुअल मे वन और लाइक loneliness, sadness, loss of identity, lack of confidence, longing for family, developing stereotypes about new culture, anger, irritability, unwillingness to interact with other, pain, allergies, feeling depressed, vulnerable, powerless, insomnia, feeling lost, etc. तो इसी तरह से मल एडजस्टमेंट के हमारे साथ जो अलामात है उसमें हमारे साथ लोनलाइननेस मतलब अकेलापन महसूस करना, सैडनेस मतलब खफा महसूस करना, इसी तरह से लॉस ऑफ आइडेंटिटी, अपनी पहचान जो है वो आप लॉस कर देते हैं, आप में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। इसके साथ साथ लॉन्गिंग फॉर फैमिली, आपके फैमिली के साथ जो ताल्लुकात है वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। डिफरेंट डेवलपिंग स्टीरियोटाइप अबाउट न्यू कल्चर, नए कल्चर के बारे में आपकी जो है तकयानुसी ख्यालात जो है वो आप में जन्म ले लेते हैं। इसी तरह से गुस्सा हो गया, इरिटेबिलिटी हो गई, अनविलिंगनेस हो गई, ठीक है, पेन हो गया, एन एलर्जी हो गई, फीलिंग डिप्रेस, वर्नरेबल, पावरलेस, इंसोमिया, नींद का ना आना, फीलिंग लॉस्ट, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें अलामात है हमारे साथ किस चीज़ की, मल एडजस्टमेंट की। टिप्स फॉर मिनिमाइजिंग और फाइटिंग कल्चर शॉक मल एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर जो है आपको कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं कि किस तरह से आप कल्चर शॉक या जो मल एडजस्टमेंट है उसको आप कम कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो टू कोप विद द सिचुएशन ऑफ कल्चर शॉक एंड मल एडजस्टमेंट, एन इंडिविजुअल शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स और मेथड। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो मेथड है या स्टेप है वो ये है कि आप क्या करें, रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट एंड फोकस। आपने जो है सबसे पहले चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना है, सबसे पहले आपने चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड करना है, उसको जो है आपने एक्सेप्ट करना है, मानना है उसको। इसके बाद फिर आपने उसको एक्सेप्ट करना है और उस पर फिर आपने क्या करनी है, फोकस करनी है। इसके अलावा डोंट फॉरगेट द गुड थिंग्स दैट यू हैव अकम्प्लिश। इसके अलावा इससे पहले आपने जो काम मुकम्मल तौर पर किए थे, उसको कंप्लीट किए थे, तो उसको जो है आपने किसी भी हाल में नहीं भुलाना, ठीक है, उसको आपने याद रखना है। इसके अलावा देयर आर ऑलवेज रिसोर्सेज फॉर यू टू टेक एडवांटेजेस, ठीक है। इसी तरह से आप जिस इन्वायरमेंट में गए होते हैं, जो नया इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड हुआ होता है, तो ज़ाहिरी बात है उस इन्वायरमेंट में आपके लिए जो है हमेशा चांसेस होते हैं कि आप उससे फ़ायदा उठाएं, लेकिन ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उस चांसेस से फ़ायदा उठाते हैं या ऐसे ही बग़ैर किसी एडवांटेज के जो है आप अपने टाइम को ज़ाया करते हैं। आस्क फॉर हेल्प इफ़ यू नीड टू डू सो। इसी तरह से अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है तो आप जो है किसी को भी जो है मदद के लिए कह सकते हैं। एक्सरसाइज, स्विम, डू एरोबिक एक्सेट्रा। इसी तरह से आप जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करके जो है आप अपने जो कल्चर शॉक और मल एडजस्टमेंट की वजह से जो टेंशन आप क्रिएट होते हैं आप में, तो उसको आप कम कर सकते हैं। इसी तरह से बी पेशेंट एंड कंस्ट्रक्टिव। आपने जो है हमेशा सब्र से काम लेना है और कभी भी जो है आपने जल्दी नहीं करनी, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से अपने काम को जो है सर अंजाम देना है।
सिकनेस, सिकनेस किसे कहते हैं? द कंडीशन ऑफ बीइंग सिक, इलनेस कैन बी कॉल्ड सिकनेस। ठीक है, वो कंडीशन जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने आप को सिक महसूस करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको सिकनेस कहते हैं। सिकनेस इज द एक्सटर्नल एंड पब्लिक मूड ऑफ अनहेल्दीफुल। ठीक है, एमसीक्यूज के हवाले से अब ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सिकनेस यूजुअली डियर स्टूडेंट्स ये हमारे साथ एक एक्सटर्नल और पब्लिक मूड होता है। ठीक है, इंडिविजुअल लोगों का, जिसमें वो अपने आप को जो है अनहेल्दी फील करते हैं। सिकनेस इज़ अ सोशल रोल, सिकनेस जो है ये एक सोशल रोल है, एक स्टेटस है। स्टेटस से मुराद एक कंडीशन है, अनेगोशिएटेड पोजीशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो है एक नेगोशिएटेड पोजीशन है। ठीक है, अ बार्गेन स्ट्रक बिटवीन द पर्सन हैंड्स फॉरवर्ड कॉल्ड सिक, जिसकी वजह से लोगों का जो एक दूसरे के साथ जो बार्गेनिंग होता है वो क्या हो जाता है? मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाता है। और इस कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं? सिक कहते हैं। एंड अ सोसाइटी विच इज़ प्रिपेयर टू रिकॉग्नाइज एंड सस्टेन हिम, और इसी तरह से जो माशरा है तो वो फिर उसको क्या करती है? एक्सेप्ट भी करती है, उसको रिकॉग्नाइज भी करती है और उसके पीछे भी लगी हुई होती है। इलनेस की अगर हम बात करें तो इलनेस इज़ अ फीलिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ अनहेल्दी फुल कंडीशन विच इज़ इंटायरली पर्सनल एंड इंटीरियर। डियर स्टूडेंट्स, सिकनेस के बारे में हमने बात की थी कि सिकनेस जो है ये हमारे साथ एक एक्सटर्नल और पब्लिक मूड है। ठीक है, अनहेल्दी फुलनेस का, जबकि इलनेस जो है ये हमारे साथ एक पर्सनल और मुकम्मल तौर पर इंटीरियर जो है इंटीरियर प्रोसेस है। ठीक है, इलनेस टू द पर्सन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ऑफन इट एक्म्पनीज डिजीज़, इसके साथ साथ जो है बीमारियां भी हो सकती है, लेकिन द डिजीज़ में बी अनक्लियर, लेकिन जो बीमारियां इस इलनेस के साथ होती है तो वो शुरुआती स्टेजेस में जो है वो अनडिक्लेयर होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम अर्ली स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस देखें या किसी भी किस्म के दूसरे डिजीज़ के अर्ली स्टेजेस देखें तो उन स्टेजेस में हमें पता नहीं होता कि ये बीमारी मौजूद भी है या नहीं। Disease is a pathological process, most oftenly physical or in the throat, infection etc. इसके बाद हमारे साथ तीसरा जो टर्म आता है वो है डिजीज़। डिजीज़ यूजुअली डियर स्टूडेंट्स ये हमारे साथ एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जो कि ज़्यादातर फिजिकल अपीयरेंस को अफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें डिजीज़ में आती है। द सिक रोल, टालकोट पर्सन, अमेरिकन टालकोट पर्सन जो है ये एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे। 1902 में पैदा हुए थे और 1979 में मुर्दार हो गए। व्यूज़ मेडिसिन एज सोसाइटी स्ट्रेटजी टू कीप इट मेंबर्स हेल्दी। ठीक है, उसके मुताबिक मेडिसिन जो है ये हमारे साथ एक ऐसे तौर तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपने आप को जो है सेहतमंद रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक इलनेस इज़ डिसफंक्शनल एंड इट अंडरमाइन पीपल एबिलिटी टू परफॉर्म देयर रोल। इलनेस क्या है? इलनेस यूजुअली हमारे साथ ये एक डिसफंक्शनल रोल है। डिसफंक्शनल से मुराद वो कंडीशन जिसमें बॉडी के जो फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं? एबनॉर्मल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, देर आर 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक रोल। इसी तरह से सिक रोल के जो है हमारे साथ बुनियादी तौर पर 3 खसूसियात है। पहली नंबर, इट एग्जाम अ पर्सन फ्राम रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक जॉब, एजुकेशन एक्सेट्रा। अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा जो है वो अपने आप को एल डिक्लेयर कर ले और उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो इस तरह के पेशेंट जो है वो फिर अपने आप को जो है इस काबिल नहीं समझते कि वो अपने रोज़मर्रा के काम करे। ठीक है, जॉब या एजुकेशन जो है वो हासिल करे। ठीक है, इसके साथ साथ अ पर्सन मस्ट वांट टू बी वेल एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। इसी तरह से इस तरह के जो पेशेंट होते हैं तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो दोबारा जो है उनकी जो सेहत है वो बहाल हो जाए और वो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है उसको आसानी से करते जाए जैसे कि पहले किया करते थे। इसके अलावा अ सिक पर्सन मस्ट सीक कॉम्पिटेंट हेल्प। इसी तरह से जो भी हमारे साथ सिक लोग होते हैं तो उनके बारे में जो है मुकम्मल
उनकी हेल्प जो है करनी चाहिए, ठीक है। द रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज़ आल्सो वाइटल टू रिस्टोर हेल्थ फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। इसी तरह से जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं तो उनका जो है इसमें एक बहुत बड़ा ही रोल है, जिसके ज़रिए जो है वो लोगों के जो फंक्शन जो कि अब डिस्टर्ब हुए हैं उसको आप दोबारा बहाल कर सकते हैं, ठीक है। बर्थ एंड डेथ, बर्थ कैसे कहते हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से, अब ये टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बर्थ, इट इज़ द इमर्जेंस एंड सेपरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर इज कॉल्ड बर्थ। डियर स्टूडेंट्स, बर्थ यूजुअली हमारे साथ वो प्रोसीजर होता है, वो अमल होता है, वो मैकेनिज़्म होता है जिसमें जो प्रेग्नेंट वमेन होती है तो वो अपने जो बच्चे हैं उसको क्या करते हैं, उसको जो है अपने जिस्म से अलग करते हैं थ्रू किसके ज़रिए, इमरजेंस के ज़रिए, ठीक है, थ्रू बर्थ के ज़रिए। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, बर्थ कहते हैं। मतलब वो प्रोसेस जिसमें एक माँ जो है बच्चे को जन्म देती है और उसको जो है अपने जिस्म के हिस्से से क्या करती है, अलग करती है, तो इसको कहते हैं बर्थ। इसके अलावा अगर हम डेथ की बात करें तो इट इज़ द परमानेंट सीसेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल फंक्शंस दैट सस्टेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेथ यूजुअली हमारे साथ वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे जो पैथोलॉजिकल जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी फंक्शन हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शन हो गए, तो ये सारे जो है मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, सिसेशन इसमें हो जाती है, मतलब ये ख़त्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। साइन ऑफ डेथ, डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ डेथ के जो है मुख्तलिफ साइन है। साइन ऑफ डेथ और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट एन एनिमल इज़ नो लॉन्गर अलाइव आर, वो साइन जो कि डेथ की वजह से ज़ाहिर होते हैं, नमूदार होते हैं, तो उसमें पहले नंबर पर हमारे साथ सीसेशन ऑफ ब्रीथिंग, मतलब वो लोग जो कि मर जाते हैं तो वो फिर सांस लेना जो है मुकम्मल तौर पर स्टॉप कर देते हैं, बंद हो जाती है उनका सांस लेने, ठीक है। इसके साथ साथ कार्डियक अरेस्ट, नो पल्स, जो हार्ट है वो जो है मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से किसी किस्म की पल्स महसूस नहीं होती। पैलर मोटिस, पैलर मोटिस यूजुअली ये हमारे साथ वो कंडीशन है जिसमें जो इंडिविजुअल जो है मरने के बाद 15 से लेकर 120 मिनट के अंदर अंदर उनकी जो बॉडी है वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाती है, वो मुकम्मल तौर पर पेल हो जाती है, येलो हो जाती है। इसी तरह से फिर हमारे साथ लिवर मोटस आता है, अ सिटिंग ऑफ द ब्लड इन द लिवर पोर्शन ऑफ द बॉडी। लिवर मोटिस यही हमारे साथ वो कंडीशन है जिसमें जो क्या कहते हैं, जो बंदा होता है जिसने जो है उस चैम्बर को दिया होता है तो उसका चैम्बर पड़ा होता है, ठीक है, और उसमें बंदा पड़ा होता है ताकि उसकी जो है मुकम्मल डेथ हो जाए, उसकी जो सिचुएशन है वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसी तरह से लिवर मोटिस हो गया। फिर हमारे साथ आता है अल्गर मोटिस। अल्गर मोटिस यूजुअली हमारे साथ वो कंडीशन है जिसमें द रिडक्शन इन बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग डेथ। डेथ के बाद आप सब दोस्तों ने अक्सर नोट किया होगा कि अगर किसी ने डेथ बॉडी को टच किया हो तो मरने के बाद उनकी बॉडी जो है वो मुसलसल उसकी टेम्परेचर डाउन जो है वो होती जाती है, और उनकी टेम्परेचर जो है जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसके बराबर हो जाती है। रिगर मोर्टिस ये हमारे साथ वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है, द लिम्फ ऑफ द बॉडी बिकम स्टिफ। आफ्टर द डेथ के बाद बॉडी के जो लिम्फ है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, इसी तरह से उनके लिए हरकत करना, मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हमारे साथ आती है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन यूजुअली हमारे साथ वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने डेथ एनिमल, डेथ प्लांट्स वगैरह को क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, पानी देते हैं, और इसी तरह से उसके लिए जो नहर गया है तो उस नहर को हम ठीक करते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन क्या है, सॉरी नहर कहाँ से आ गया, सॉरी मैं थोड़ा सा जो है नींद में हूँ तो थोड़ी बहुत जो है बातें इधर उधर होंगी, तो आपने उसको इग्नोर करना है, और जो इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। डिकम्पोजिशन यूजुअली क्या है, द रिडक्शन इन सिंपलर फॉर्म ऑफ मैटर। जब मैटर को आप सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको जो है आप इतना रिड्यूस करते हैं कि आप फिर मज़ीद सिंपल नहीं बना सकते, ठीक है।
तो इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। कैंपेन बाय स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट ओडोर, जिसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग और नाजेबा जो स्मेल है वो आपको सूंघने को मिलेगी, ठीक है। Death is the center of many tradition and organization. Customs relating to death are a feature of every culture around the world. Much of this revolves around the care of the dead as well as fertile and the disposal bodies upon the onset of death. The disposal of human corpses does in general begin with the last offices before significant time has passed, and ritualistic ceremonies often occur, most commonly intermittent or cremation. Muslim bury the dead bodies, Hindu ban it, ठीक है। कल्चरल वेरिएशन इन सिम्टम्स, पेशेंट डिफ़र इन मैनी वेज। पेशेंट जो है ये हमारे साथ बहुत सारे तरीक़ों से जो है मुख्तलिफ होते हैं। सम ऑफ दीज डिफरेंसेस आर ड्यू टू पेरेंट इलनेस। इसी तरह से इनमें हमारे साथ जो कुछ इलनेसेस है, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस है रिजल्ट्स में, ठीक है। तो वो किस वजह से है, वो जो है जो पेरेंटल इलनेस है उसमें फ़र्क आने की वजह से है, पर्सनैलिटी में चेंजेस आने की वजह से, सोशो इकनॉमिक क्लासेस, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो है इफ़ेक्ट करती है। बट द मोस्ट प्रोफाउंड डिफरेंसेस में भी कल्चर, लेकिन इसमें सबसे मोस्ट प्रोफाउंड डिफरेंस जो है वो कल्चर है, ठीक है। मनी हेल्थ प्रोफेशन थिंक डेट, बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशन ये सोचते हैं कि इफ़ दे जस्ट ट्रीट ईच पेशेंट, अगर वो हर पेशेंट को ट्रीट करना शुरू करे, दे विल प्रिवेंट मोस्ट कल्चर प्रॉब्लम, तो ये ज़्यादातर कल्चर प्रॉब्लम को क्या कर सकेंगे, प्रिवेंट करेंगे। बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज the case. Some knowledge of culture custom can help avoid misunderstanding and enable practitioner to provide better care, ठीक है। Culture influences many aspect of illness, इसी तरह वही स्लाइड है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर द एक्सप्रेशन ऑफ पेन गिवन बाय पेशेंट फ्राम अ डिजीज फ्राम अ क्लास सोसाइटी टू टोटल different from that of a lower pertinent patient. Similarly, the symptoms prescribed by the educational person also vary from that of illness and patient even for the same health problem. डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं कंप्लायंस की तरफ। कंप्लायंस किसे कहते हैं? कंप्लायंस इज़ ईदर अ स्टेट ऑफ बीइंग इन अकॉर्डेंस with established guidelines, specification or legislation, or the process of becoming so is called compliance. डियर स्टूडेंट, कंप्लायंस यूजुअली हमारे साथ वो हालत होती है जिसमें एक बंदा जो है वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन और लेजिस्लेशन के मुताबिक जो है अपना काम करते हैं और उसको जो है प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंप्लायंस। अगर हम मेडिसिन्स में देखें तो कंप्लायंस डिस्क्राइब द डिग्री टू विच अ पेशेंट करेक्टली फॉलोज मेडिकल एडवाइस। अगर हम मेडिसिन्स के हवाले से देखें तो मेडिसिन्स के हवाले से अगर हम कंप्लायंस को डिफ़ाइन करें तो कंप्लायंस ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें एक पेशेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर मेडिकल एडवाइस पर क्या करते हैं, उस पर अमल पेरा होते हैं और उस जो एडवाइसेस है उसको मुकम्मल तौर पर फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रीटमेंट को प्रॉपर तरीके से ले रहे होते हैं, मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से टाइम पर कर रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं कंप्लायंस। मोस्ट कॉमनली इट refers to medication or drug compliance, but it can also apply to other situations such as medical devices use, self-care, सेल्फ डायरेक्टेड एक्सरसाइजेज और थेरेपी सेशंस, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ जो मोस्ट कॉमनली इससे हम मतलब लेते हैं तो वो ये लेते हैं कि इसमें जो हमारे साथ इंडिविजुअल पेशेंट होते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से मेडिसिन को जो है लेते हैं या जो है मेडिकल एडवाइसेस या डिवाइसेस जो है उसको यूज़ करते हैं, अपना ख्याल खुद रखते हैं, इसी तरह से खुद एक्सरसाइज करते हैं, थेरेपी सेशन में हिस्सा लेते हैं। बोथ द पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर affect compliance, and a positive physician-patient relationship is the most important factor in improving compliance, ठीक है। इसमें हमारे साथ जो पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर दोनों जो है वो इस compliance की वजह से बहुत ज़्यादा
इफ़ेक्ट होते हैं, असरानंदाज होते हैं, और इसी तरह से पेशेंट और फिजिशियन के दरमियान जो है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को बनाने में जो है कंप्लायंस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। Although इसके अलावा the high cost of prescription medication also play a major role. Compliance, ethnicity and cultural influence, some health determining behavior। इसी तरह से नस्ल हो गया और जो कल्चर मतलब जो सकाफत हो गई, तो ये दोनों चीज़ें जो है हेल्थ से रिलेटेड क्या करती है, बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करती है, सच एज पार्टिसिपेशन इन स्क्रीनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, एंड अटेंडेंस एंड फॉलो अप अपॉइंटमेंट, और जितने भी हमारे साथ फॉलो अप अपॉइंटमेंट हैं उसमें अटेंडेंस, उसमें हाज़िरी लगवाना। Measures of compliance may need to be modified for different ethnic और cultural group। इसी तरह से जितने भी compliance है उसके मेजरमेंट जो है उसकी ज़रूरत हमें जो है मुख्तलिफ इथनिक और कल्चरल ग्रुप में होती है, ठीक है। इन सम केसेस, बाज़ औक़ात कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, इट मे बी एडवाइजेबल टू असेस पेशेंट फ्राम अ कल्चरल पर्सपेक्टिव बिफोर मेकिंग डिसीजन अबाउट देयर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट। कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, कुछ केसेस में हम जो है इस बात को देखते हैं कि पेशेंट को जो है उसको ट्रीटमेंट देने से पहले हम उससे जो है क्या करते हैं, उसके बारे में हम फैसला करते हैं, ठीक है, कि आया जो हम इसको ट्रीटमेंट देने वाले हैं वो इसके लिए ठीक है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम्पल में हम देखें तो एन एजुकेटेड पर्सन कैन ईजिली अंडरस्टैंड द यूज़ एंड सेफ्टी ऑफ मेडिसिन एज कम्पेयर टू इलिटरेट पेशेंट। अगर मिसाल के तौर पर हम एजुकेटेड और इलिटरेट पेशेंट के दरमियान फ़र्क को देखें तो एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो बआसानी से जो है मेडिसिन के जो सेफ्टी और जो इस्तेमाल है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि तालीमी याफ्ता नहीं होते, ठीक है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो उनको समझाना पड़ता है। द ट्रेडिशनल कल्चर आर हार्ड टू बी मॉडिफाई एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न कल्चर। इसी तरह से जो ट्रेडिशनल कल्चर होते हैं, जो रिवायती कल्चर होते हैं, जो कि पुराने ज़माने से उसको फॉलो करते आ रहे होते हैं, तो उसको तब्दील करना, उसमें चेंजेस को लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत उन कल्चर्स के जो कि मॉडर्न कल्चर होते हैं, ठीक है। फूड टेबूज इन वेरियस कल्चर। अब मुख्तलिफ कल्चर में फ़ूड के हवाले से लोगों का जो कंसेप्ट है उस पर अब हम बात करेंगे। Taboos means a cultural or religious custom that does not allow people to do, use or talk about a particular thing or as they find it unpleasant or unpleasant। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर टेबू को समझना ज़रूरी है। टेबू किसे कहते हैं? टेबू से मुराद वो कल्चरल रिलीजियस कस्टम होते हैं, तौर तरीके होते हैं जिसके जो कि हमें ये अलो नहीं करती कि हम क्या करें, हम किसी चीज़ को यूज़ करें या किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात करें जिसकी वजह से लोगों को जो है लोगों को बुरा महसूस होता है और लोग एम्बैरेंस जो है उसके हवाले से बात करके फ़ील करते हैं। तो इस किस्म की जो चीज़ें होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेबू कहते हैं, ठीक है। फूड टेबूज आर नोन फ्राम वर्चुअली ऑल ह्यूमन सोसाइटीज़, ठीक है। फूड टेबू जो है ये हम सब ह्यूमन सोसाइटीज़, हम सब दोस्तों को पता है कि क्या है। फूड टेबू से मुराद ये है कि कुछ कल्चर में लोगों का कुछ ऐसा कंसेप्ट होता है जिसके मुताबिक जो है वो कुछ जो फूड है उसको खाना पसंद नहीं करते या उसको खाना जो है वो लोग बुरा तस्वर करते हैं और उसको जो है एक बुरी आदत समझते हैं, ठीक है। Most religious declare certain food item fit and other unfit for human कंजम्पशन। इसी तरह से ज़्यादातर रिलीजियस ऐसे भी है जिन्होंने जो है कुछ ऐसे फूड आइटम्स को जो है उसको क्या किया है, डिक्लेयर किया हुआ है कि कुछ फूड आइटम ऐसी है जो कि तमाम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जबकि बाकी जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है, उसको खाना नहीं चाहिए। डाइटरी रूल्स एंड रेगुलेशन में गवर्न पार्टिकुलर फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ साइकिल। इसी तरह से मे बी एसोसिएटेड विद स्पेशल इवेंट्स सच एज मेंस्ट्रुअल
पीरियड, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन। इसी तरह से कुछ खुराक जो है कल्चर के बेस पर जो है, कल्चर के बिना पर जो है उसको जो है मुंसलिक किया गया है ह्यूमन इवेंट के साथ, कुछ स्पेशल इवेंट के साथ। जैसे कि कुछ फूड ऐसे हैं जो कि मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में जो है ज़्यादा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कुछ ऐसे खुराक है जो कि प्रेगनेंसी में खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, चाइल्ड बर्थ के दौरान खाने चाहिए, लैक्टेशन के दौरान खाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें फूड टेबूज कहलाती है। On a comparative basis, many food taboos seem to make no sense at all. अगर इसके अलावा अगर कंपैरेटिवली बेस पर हम देखें तो जितने भी फूड टेबूज है तो इसका बुनियादी तौर पर कोई मतलब नहीं बनता। एज टू व्हाट मे बी डिक्लेयर अनफिट बाय वन ग्रुप मे बी परफेक्टली एक्सेप्टेबल टू अनदर ग्रुप। इसी तरह क्योंकि इसमें एक ग्रुप जो है जो जिस फूड को जो है अनफिट करार देते हैं तो दूसरा ग्रुप जो है उस फूड को जो है हेल्दी करार देते हैं और परफेक्ट करार देते हैं। एग्जाम्पल, बेस्ट नोन फूड टेबू इज दैट ऑफ हिंदूज इन इंडिया हु रिफ्रेन from eating beef। ठीक है। Another well-known food taboo is the prohibition against eating pork found in the Jewish and Islamic cultures. The taboos against dog meat is more likely to rooted in European and North American closeness of dog as companion animal। ठीक है। Behavior in group. Group behavior in sociology refers to the situation where people interact in large or small group. ग्रुप बिहेवियर, अगर सोशियोलॉजी में हम ग्रुप बिहेवियर को देखें तो सोशियोलॉजी के मुताबिक ग्रुप बिहेवियर से हमारे साथ वो सिचुएशंस होते हैं जिसमें हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं बड़ी तादाद में या स्मॉल ग्रुप में, तो इसको हम ग्रुप बिहेवियर कहते हैं। पीपल जॉइंस ग्रुप फॉर अ मल्टीट्यूड ऑफ रीज़न। लोग जो है मुख्तलिफ बहुत सारे मकासद के लिए ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। अ मेजर रीज़न इज़ दैट group membership often result in some form of need satisfaction on the part of the individual। अब इन वजूहात में से एक बड़ी वजह हमारे साथ ये होती है ग्रुप को ज्वाइन करने की कि लोग जो है क्या करते हैं, ग्रुप को इस मकसद के लिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो अपनी जो ज़रूरियात है या अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको पूरी कर सके। मेंबरशिप इनटू अ ग्रुप कैन फुलफिल न्यूमरस नीड। इसी तरह से ग्रुप में मेंबरशिप को हासिल करने से जो है कुछ ज़रूरियात जो है वो क्या होती है, वो पूरी होती है, बहुत सारी ज़रूरियात पूरी होती है। जैसे कि कंपेनियनशिप क्या है, ग्रुप प्रोवाइड मेंबरशिप टू सिंपली बी इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल। कंपेनियनशिप ये हमारे साथ वो ग्रुप होते हैं जो कि क्या करती है, प्रोवाइड मेंबर्स टू सिंपली बी इन द कंपनी ऑफ अदर मेंबर, जो कि हमें मेंबर्स प्रोवाइड करती है जो कि दूसरे कंपनी के लोगों को क्या करती है, उनके साथ क्या करती है, मेंबरशिप बनाती है। सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी, लोग मेंबरशिप इसलिए भी बनाते हैं ताकि फ्रॉम अ हिस्टोरिक एंड एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव our ancestors would partake in group experiences for hunting and defense। हमारे जो दादा परदादा हुआ करते थे तो वो ग्रुप में इसलिए पार्टिसिपेशन करते थे कि वो फिर ग्रुप में मिलकर जो है एक दूसरे की हिफाजत करते थे और एक दूसरे की जान माल का ख्याल रखते थे। ठीक है। एफिलिएशन एंड स्टेटस, मेंबरशिप इनटू वेरियस ग्रुप, मुख्तलिफ ग्रुप में हम इस मकसद के लिए मेंबरशिप जो है करते हैं ताकि कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल विद सर्टन सोशल स्टेटस एंड सिक्योरिटी, ताकि उसके ज़रिए उनको जो है माशरती तौर पर जो है एक स्टेटस और एक सिक्योरिटी जो है उनको मिले। पावर एंड कंट्रोल, विद ग्रुप मेंबरशिप कम्स द अपॉर्चुनिटी फॉर लीडरशिप रोल। जब आप ग्रुप में मेंबरशिप को हासिल करते हैं तो इससे जो है आपको मौके मिलते हैं लीडरशिप के रोल अदा करने के। इंडिविजुअल हु फील दे नीड टू exert their power and opinion over others can have such experiences with in group setting। इसी तरह से इसमें हमारे साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये फील करते हैं कि हमें जो है अपनी पावर और अपनी जो ओपिनियन है वो दूसरे लोगों पर लागू करनी चाहिए, तो वो इस मकसद के लिए ग्रुप में क्या करते हैं, हिस्से लेते हैं। अचीवमेंट,
ग्रुप हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव मोर देन इंडिविजुअल एक्टिंग अलोंग। इसी तरह से ग्रुप में काम करने की ये सलाहियत भी है कि ग्रुप में जो है आप जब काम करेंगे तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को अचीव कर सकेंगे, आसानी से अचीव कर सकेंगे बनिस्बत उनके जो कि अकेले मेहनत करते हैं दिन दुगनी रात जुगनी। ठीक है। स्टेटस किसे कहते हैं? सोशल स्टेटस इज द ऑनर और प्रेस्टीज अटैच्ड टू वन पोजीशन इन सोसाइटी। One social position. It may also refer to a rank or position that one hold in a group, for example, son or daughter, playmate, pupil, etc. Social status is the honor or prestige attached to one position in society. सोशल स्टेटस ये हमारे साथ वो माशरती स्टेटस होती है जो जिसके ज़रिए जो है लोग जो है एक ऑनर फील करते हैं और लोगों को जो है एक रिस्पेक्ट मिलती है माशरे में, और उनका जो है माशरे में एक पोजीशन होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सोशल स्टेटस। इट में आल्सो रिफर टू अ रैंक और पोजीशन दैट वन होल्ड इन अ ग्रुप। इससे मुराद एक रैंक या पोजीशन है जो कि उन्होंने जो है ग्रुप में जो है अपनी बनाई हुई होती है। सोशल स्टेटस द पोजीशन और रैंक ऑफ अ पर्सन और ग्रुप विद इन द सोसाइटी। सोसाइटी में एक बंदे की क्या हैसियत है, उसकी क्या अहमियत है, इसको कहते हैं सोशल स्टेटस। कैन बी डिटरमाइंड टू वेज, दो तरीक़ों से हम मालूम कर सकते हैं। वन कैन अर्न देयर सोशल स्टेटस बाय देयर ओन अचीवमेंट विच इज़ नोन एज आर्चिव स्टेटस। अब सोशल स्टेटस की हमारे साथ दो किस्म है, एक है आर्चिव स्टेटस एंड दूसरा है एस्क्राइब स्टेटस। आर्चिव स्टेटस ये हमारे साथ वो स्टेटस होती है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है उन्होंने जो है अपने मेहनत के बलबूते पर, अपनी दिन रात मेहनत के बलबूते पर जो है उन्होंने अपनी एक नाम, अपनी एक इज़्ज़त जो है वो माशरे में जो है बनाई हुई होती है, तो इसको आर्चिव स्टेटस कहते हैं। जबकि एस्क्राइब स्टेटस ये वो स्टेटस होती है, वो इज़्ज़त दौलत शोहरत होती है जो कि उनको अपने आबा व अजदाद से मिली हुई होती है, तो इसको एस्क्राइब स्टेटस कहते हैं। डिविएंस से मुराद डिविएट करना। सो डिविएंस इन अ सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्क्राइब एक्शन और बिहेवियर दैट वायलेट सोशल नॉर्म्स इज कॉल्ड डिविएंस। डिविएंस को अगर हम सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक देखें तो डिविएंस ये हमारे साथ वो एक्शंस या बिहेवियर होते हैं जो कि हमारे माशरती जो कानून व कवायद है उसको वायलेट करती हो, तो इसको डिविएंस कहते हैं। डिविएंस ये डिविएशन से निकली हुई है। ठीक है, इंक्लूडिंग फॉर्मली enacted rules or as well as informal violation of social norms। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल नॉट ओबेइंग कमांड्स ऑफ पेरेंट, अपने वालिदैन का कहना ना मानना, क्रिमिनल बिहेवियर को अपनाना, अनहेल्दी हैबिट्स वगैरह को करना कहते हैं डिविएंस। ठीक है। एलिनेशन किसे कहते हैं? एलिनेशन इज द एक्सपीरियंस ऑफ आइसोलेशन एंड मिजरी रिजल्टिंग फ्रॉम पावरलेसनेस इज कॉल्ड एलिनेशन। एलिनेशन ये हमारे साथ वो प्रोसेस होती है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, वो अपने आप को अकेले महसूस करते हैं और कमज़ोर महसूस करते हैं पावरलेसनेस के, पावर ना होने की वजह से। तो इस किस्म की कंडीशन को क्या कहते हैं? एलिनेशन कहते हैं। It is a condition in a social relationship reflected by a low degree of integration or common values and a high degree of distance or isolation between individuals। एलिनेशन ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें सोशल रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं लोगों के साथ। ठीक है, और बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी और वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है। सोशलाइजेशन तो आप सब दोस्तों को पता है कि सोशलाइज होना ये हमारे साथ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है सोशल इंटरेक्शन का, जिसमें जो लोग जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सीखते हैं, थ्रू विच अ चाइल्ड लर्नर्स थ्रू विच अ चाइल्ड लर्नस द इंटेलेक्चुअल, जिसमें जो बच्चे होते हैं वो इंटेलेक्चुअली, फिज़िकली और सोशल स्किल्स को जो है सीखते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं और उसको माशरे में जो है एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए। ठीक है। एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मेनी सोशल सेटिंग।
क्योंकि सोशलाइजेशन ये हमारे साथ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसको हम पूरी ज़िंदगी जो है क्या करते हैं, इसको हम फॉलो करते हैं। तो ये जो है सोशल सेटिंग में इसका अपनी एक अहमियत है, ठीक है। सोशलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी, इसी तरह से सोशलाइजेशन का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है पर्सनालिटी को बनाने में, ठीक है। एंड अल्टीमेटली अ सेंस ऑफ सेल्फ, और इसी तरह से अपने आप को मनवाने में। सोशलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इंटरेक्शन, इसी तरह से सोशलाइजेशन जो है आप बग़ैर इंटरेक्शन के इसको अचीव नहीं कर सकते। जब तक आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, लोगों के साथ आपका आमना सामना नहीं होता, तब तक जो है आप सोशलाइज नहीं हो सकते, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान है, मुश्किल की इसमें कोई बात नहीं है। चैप्टर कंक्लूजन, बीइंग अवेयर ऑफ द कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ योर कोहॉर्ट विल लीड टू बेटर प्रोविजन एंड केयर। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो कंक्लूजन है वो ये है कि हमें जो है अपने कल्चर और लैंग्वेज से बाखबर रहना चाहिए, जिससे हमारा जो लेवल होगा या हमारे जो है तो वो अच्छी होगी, ठीक है। इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट कैन लीड टू बी ट्रस्ट, और इसी तरह से जब हम फिर अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, तो इससे जो है ट्रस्ट जो है डेवलप्ड का होगा, ठीक है। कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बनेगी और अल्टीमेटली मेडिकल कंप्लायंस जो है वो हासिल होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी का यूनिट नंबर 3 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी जो कंसेप्ट है वो इससे थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस लेक्चर को। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।